हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम वर्ड को याद करने का प्रोसेस बताएंगे जो कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें सबसे पहले किसी भी वर्ड को याद करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले जैसे ए वर्ड is formed by using prefix and suffix। कोई भी वर्ड जो फॉर्म होता है उसके लिए पहले प्रीफिक्स तथा सफिक्स का नॉलेज होना मस्ट है। ये दो चीज़ का जब नॉलेज होगा, मेनली प्रीफिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उससे वर्ड का मीनिंग पकड़ाता है और वो इजली याद हो सकता है। ऐसे कुछ हैं प्रीफिक्स। सम प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स प्रीफिक्स वह एफिक्स है। प्रीफिक्स को वह एफिक्स कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थ को बनाता है। दैट फॉर्म्स द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो बिफोर यू गोइंग टू लर्न ए वर्ड you have to be the knowledge of prefix and suffix. You will have to be the knowledge of prefix and suffix. So first you try to understand। जैसे पहला प्रीफिक्स है, हम लिखते हैं यहाँ एब। एब एब का अर्थ होता है पहले, बिफोर। सॉरी, हियर इज रॉन्ग। एब का अर्थ होता है, गलत लिखे थे यहाँ, अवे फ्रॉम, गलत हो गया था। अवे फ्रॉम यानी से दूर, से अलग। अब इससे जो वर्ड बनेगा सबका अर्थ होगा से दूर, से अलग। जैसे एब्सकॉन्ड यानी फरार होना, भाग जाना। टू रन अवे। तो ऐप देख के हम पकड़ लिए कि इसका अर्थ है से दूर होना। अब इसको हम याद है या न है, लेकिन ऐप देखेंगे समझ आएंगे कि इसका अर्थ है दूर जाना। तो एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना, दूर जाना। एब्सेंट अनुपस्थित होना। तो इसका भी अर्थ हुआ किसी से अलग रहना, दूर रहना। एब्सेंट है तो वहाँ से वो अलग है, वहाँ से दूर है तो वो एब्सेंट है। तो इसका अर्थ होता है टू नॉट यानी नॉट अटेंड। एब्ल्यूशन एब्ल्यूशन मतलब होता है शुद्ध करना। टू रिमूव dirt and demerits
from anything or anybody. तो क्या क्या हुआ, जैसे एब से एब्सकॉन्ड हो गया, फरार होना। तो एब जैसे हम देखेंगे, एब या एब्स जो भी लगा है, दोनों का अर्थ वही होता है। तो एब्स, एब जहाँ देखेंगे तो हम समझेंगे मन में कि इसका अर्थ हुआ दूर रहना, किसी से अलग रहना। तो इस तरह का जितना भी वर्ड होगा उसका अर्थ ये होगा दूर रहना, अलग होना। जैसे हुआ एवोल्यूशन, शुद्ध करना, तो टू रिमूव डर्ट, डर्ट को दूर करना, उससे हटा देना। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन है ये। देखिए इसको, अब जैसे एब्लेशन एक वर्ड है, एब्लेशन, इसका भी अर्थ होता है कि किसी से, अब जैसे इसका अर्थ लगाना है क्या होगा, तो एब है, तो एब का अर्थ समझ गया कि दूर करना है। तो एब का मतलब दूर करना, तो किसी आइस का जो ब्लॉक होता है, आइस जो होता है उसको, उससे जो है आइस का पार्ट जो हटता है, कुछ पार्ट हट गया, बह गया, दूर हो गया, तो उसको हम एब्लेशन कहते हैं, एब्लेशन। देखिए किसी बर्फ के टुकड़े से कुछ पदार्थ हटना, लॉस ऑफ materials from a block of ice, ये हुआ। एब्सकॉन्ड है ये, फरार होना, भाग जाना। एब्सेंट है, अनुपस्थित होना, दूर रहना कहीं से। एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन मतलब होता है डिमेरिट्स, या किसी के अंदर जो अवगुण है या कोई गंदगी है उसको हटाना, दूर करना, एवोल्यूशन हुआ। एब्लेशन हुआ कि बर्फ़ का जो मैटर ब्लॉक है उसका ऊपर जो भी मटेरियल दूसरा कोई भी चीज़ है या बर्फ़ का ही पार्ट है उसका बह के हट जाना, तो एब्लेशन हुआ ये। इसी तरह अगर हम लिखेंगे नेक्स्ट, एब्सेंड, एब्सेंड, तो इसका अर्थ होता है काट कर अलग करना। टू रिमूव बाय कटिंग। तो हम देखते हैं कि एब्स या एब रहता है तो इसका अर्थ हो जाता है अलग करना, दूर करना, अवे फ्रॉम, से दूर। तो ऐसे याद करेंगे इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है एंट। ऐसे एंट मतलब होता है बिफोर, पहले। तो जैसे हम एक वर्ड लिखेंगे एंट डायलूवियन, तो बिफोर है, इसका मतलब हुआ पहले का, ओल्ड फैशन, पुराने, पहले ज़माने के तरह का, ओल्ड फैशन, पुराने ढंग का, ओल्ड फैशन।
पुराने ढंग का, ओल्ड फैशन, एंडेलवियन, एंटसीडेंट, किसी चीज या घटना के पहले होने वाला या आने वाला। ए थिंग और इवेंट comes before। यह है एंट, जहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे इसका अर्थ होगा पहले, पुराना। तो इसी तरह है एंटिक्विटी, एंट से ही बना एंटिक्विटी, पुराने समय का। इसको हम हिस्ट्री भी कहते हैं, एंटिक्विटी को हिस्ट्री, पुराने समय का है। तो एंट का रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह पुराना है, पहले का है, बिफोर है। यू से इट। जैसे हम लिखेंगे एंटनेटल, नेटल मतलब होता है जन्म, तो जन्म से पहले, ऐसे अर्थ हुआ जन्म से पहले। इसको हम प्री नेटल भी कहते हैं, प्री नेटल। तो इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि जन्म से पहले किसी माँ का मेडिकल ट्रीटमेंट या देखभाल, इसको हम एंटनेटल कहते हैं। से इट। जैसे हम कहेंगे एंट रूम, तो ये हुआ गेस्ट रूम, वेटिंग रूम को एंट रूम कहते हैं। मुख्य कमरे में प्रवेश करने से पहले वेट करने वाला रूम, वाला कमरा, इसको शॉर्ट में कहेंगे तो वेटिंग रूम। इसको एल्बो रूम भी कहते हैं, इसको एल्बो रूम भी कहते हैं, एंट रूम को। तो एंट मतलब हो गया पहले, देखिए। तो एंट रहेगा तो पहले, इस तरह प्रीफिक्स को अगर मन में रखेंगे तो वर्ड इजली याद होगा। और उसको देख से, जैसे हम यहाँ देखते हैं एंट नेटल, तो एक शब्द हम समझ गए इसका एंट है। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो पहले वाला जो होगा तो उसको देख के हम पकड़ सकते हैं प्रीफिक्स द्वारा
कि इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन ये होगा कंपटीशन में. यू से इट. अब जैसे है इग, इसका अर्थ होता है नॉट, नहीं. जैसे हम लिखेंगे इग्नोबल, यानी नॉट गुड, अच्छा नहीं. इग्नोरेंट, ignorant, having no ideas or knowledge. अज्ञान, अज्ञानी हुआ ignorant. इसका नाउन हो जाएगा ignorance. तो इग जहाँ लगा रहेगा इसका अर्थ हो जाएगा नॉट. इग लगा रहेगा तो इसका अर्थ होगा नॉट. जैसे इग्नोबल, नॉट गुड. इग्नोरेंट, हैविंग नो आइडियाज नॉलेज. अच्छा, अब जैसे अन मतलब भी होता है नहीं, नहीं. तो यह सिंपल है. जैसे अनवांटेड, अनचाहा, not to be wanted. See it? Unwanted, unnecessary, ये सब जो है ये अन से बनेगा. अन से तो बहुत वर्ड बनता है. फर्स्ट यू सी इट. अन से सिंपल सब वर्ड है. जैसे unnecessary, अनावश्यक, अनइक्विवोकल, अस्पष्ट, क्लियर. ये हुआ नॉट नेसेसरी. इसका ऐसे होगा नॉट एम्बिगुअस, जिसमें दुविधा नहीं हो. नॉट सस्पिशियस, सस्पिशस पढ़ेंगे, नॉट सस्पिशस. अनकट, अविश्वासी, not to be believable, not justifiable. ये सब भी कहेंगे. ये अन से बनेगा. अन मतलब नॉट होता है. ये तो सिंपल है अन. तो इससे हो गया अननेसेसरी, अनइक्विवोकल, अनकथ. ये सब देखिए इसको. फिर
डिस, डिस मतलब होता है अलग करना, अलग करना। टू रिमूव, फ्रॉम, ये प्रीफिक्स है। जैसे डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना। टू डाइवर्ट अटेंशन, डिसेक्ट, काट कर अलग करना, इसका भी अर्थ हुआ। टू कट अपार्ट, डिस्टॉर्ट, रूप बिगाड़ना, यानी उसका जो रूप था उससे उसको अलग कर दिया, कुछ इसमें चेंजिंग ला दिया, लेकिन नेगेटिव चेंजिंग लाया, रूप बिगाड़ना। टू चेंज द फॉर्म, ये सब है। तो डिस लगा रहेगा तो उसका अर्थ होगा अलग करना, यानी हटाना, उसको अलग कर देना। डिस्टेंस जैसे दूर कर देना, दूरी। तो ये सब देखिए। जैसे है अब नेक्स्ट, अल्टो, अल्टर, इसका अर्थ होता है दूसरा, अदर। जैसे अल्टरेशन, यानी इसका अर्थ हो गया चेंज, बदलाव, चेंजिंग, यानी बदलना। अल्ट्रैक्शन, अल्टरकैशन हुआ, अल्टरकैशन मतलब वाद विवाद, भरबल। इसको हम कहेंगे, इसको पहले इंग्लिश से हम लिख देते हैं, भरबल डिस्प्यूट, मौखिक विवाद। अल्टर ईगो, ईगो मतलब होता है खुद मैं, ईगो, अहंकार जो बना है। ईगो का मतलब आईगो, ईगो मतलब हो गया मैं, तो दूसरा मैं। तो अल्टर ईगो मतलब हो गया अपने जैसा दूसरा, दूसरा। Here I have some Hindi problem, दूसरा, यानी इसको हम कहेंगे जान से भी प्यारा, यानी जित प्यारा। तो ए पर्सन whom we love more than ourselves, alter ego। अल्ट्रुइस्ट, दूसरों का मदद करने वाला।
परोपकारी। One who takes pleasure by helping the other। ठीक, अल्टर से जितना है तो इसका अर्थ हो गया अल्टरनेट, अल्टरेक्शन, अल्टरकेशन, अल्टर ईगो, अल्ट्रुइस्ट, सबका अर्थ हो गया दूसरा। तो अल्टर याद रखेंगे तो ये वर्ड सब याद हो जाएगा। यू सी इट। अब जैसे है नेक्स्ट एंटी। एंटी मतलब होता अगेंस्ट, विरुद्ध। एंटी, जैसे सबसे सिंपल वर्ड है एंटी का, ऐसे लिखेंगे एंटीबॉडी। तो किसी बाहरी चीज के प्रवेश से शरीर के अंदर उसके विरुद्ध शरीर के अंदर की अभिक्रिया। किसी बाहरी चीज के प्रवेश से उसके विरुद्ध, अगर कोई बाहरी चीज है, जो बाहरी चीज है उसको भी इस तरह कहेंगे, उसके विरुद्ध। तो जो रिएक्शन हुआ एंटीबॉडी हुआ कि रिएक्शन और रिस्पांस अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। बॉडी और थिंग्स, थिंग। और जो एंटीबॉडी होता है, जब शरीर में कोई बाहरी चीज़ जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है या कोई भी धूल कण इंटर करता है, तो उससे जो बॉडी जो है उससे जो रिस्पांस दिखाएगा उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब इस जो बाहरी है, जैसे बाहर से कोई जो चीज़ या कोई जर्म्स अंदर प्रवेश करेगा, उसको भी कहेंगे एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी के विरुद्ध है, इसीलिए इसका नाम है एंटीजन। ए थिंग, इसको ऐसे लिखते हैं, से दिखाई नहीं देगा। एंटीजन, ए थिंग रिएक्ट्स अगेंस्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने वाला चीज, चाहे वो जर्म हो, वायरस हो, कुछ भी हो। तो एंटी मतलब विरुद्ध। एंटी से ही दूसरा बन गया एंटा। एंटी एंटा ये सब एक ही हुआ। जैसे हम अब लिखेंगे एंटागोनिस्ट।
किसी व्यक्ति या विचार के विरुद्ध। अगेंस्ट सम पर्सन और आइडिया, तो इसको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। ये भी एंट से बना है, यानी विरुद्ध हुआ, किसी के विरुद्ध है। एंटा है, एंटी है, ये सब है। यू सी इट। चित्र है जैसे हम सिम मतलब होता है सिमिलर, जैसे सिम्पैथी, सहानुभूति, सिम्पैथी। अब उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट, एंटीपैथी। यानी इसको डिसलाइक कहेंगे, नापसंद, अगेंस्ट, नापसंद, अपोजिट ऑफ सिम्पैथी। सहानुभूति, एंटीपैथी। एंटी रैशियल, किसी रेस यानी जाति के विरुद्ध। अगेंस्ट सम रेस, जैसे वह रेस है हिंदू, मुस्लिम, निग्रो, क्रिश्चियन, दी ऑल आर द रेसेस। तो उसके विरुद्ध हैं हम, तो वो एंटी रेशियल कहेंगे। एंटी किसी के विरुद्ध है। यू सी, एंटीडोट, एंटीडोट, प्रतिविष, अगेंस्ट पॉइजन। कोई जैसे पॉइजन है, उसको ख़त्म करने के लिए जो दिया जाएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ का यूज किया जाएगा, वो एंटीडोट कहलाता है। प्रतिविष, एंटीडोट। यू सी, एंटी, शांत के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट। इस पहले हिंदी में लिख देते हैं, किसी शांति के विरुद्ध। अगेंस्ट पीस, पीस और स्टिलनेस। स्टिल मतलब विश्रांत, स्टिलनेस। तो एंटी का अर्थ ये हुआ। अब जैसे है मेल, मेल मतलब होता है खराब, बैड। तो मेल प्रैक्टिस, गलत कार्य, रॉन्ग डीड, गलत कार्य, मेल प्रैक्टिस।
मैलेशियस, ओछा, खराब, गंदा, बैड, नॉट गुड, मैलेशियस, मैलेशियस, मैलडिक्शन, मैलिडिक्शन, ठीक से यहाँ लिखते हैं। खराब बोली, अभिशाप, कर्स, अभिशाप इसको कहेंगे। तो मैल का जहाँ अर्थ है मैल, मैलडिक्शन, ये मैलिडिक्शन हो गया, इसलिए ऐसे इस तरह हुआ है। देखिए ये जैसे हम इसको इस तरह लिखेंगे, मैल, ऊपर में लिखते हैं मैलवोलेंट, खराब इच्छा, रॉन्ग डिजायर, मैल ट्रीटमेंट, खराब व्यवहार, रॉन्ग बिहेवियर। इस तरह का मैल जहाँ लगा रहेगा उससे समझेंगे कि ये रॉन्ग है, यानी गलत, बैड, नॉट गुड। तो इस तरह से इसको देखिए, है जैसे अब नेक्स्ट पैड, पैड, पौधा, ये सब का अर्थ होता है पैर, जहाँ लगा रहेगा, फुट। जैसे पैडल, पैडल जो होता है पैर रखने वाला, साइकिल में भी पैडल होता है, तो उस पर पैर रखते हैं, पैडल। पैडलर, फेरी वाला, घूम घूम कर बेचने वाला, यानी पैर से चलकर जाता है। पोडियम, मंच, जिस पर आगे जो रहता है बना हुआ काट का या किसी का घेरा रहता है, उसके सामने खड़ा रहते हैं पैर रख के, तो वो पोडियम हो गया, मंच ही इसको कहेंगे। रोस्ट्रम, पोडियम। पैडेस्टल, मेड़, जिस पर मेड़,
जिस पर किसी स्टैच्यू का पैर रखा रहता है उसको मैड कहते हैं। तो वो भी पेडेस्टल हुआ मैड, ऑन विच some statue stand। इस तरह से। तो पेडा पोडा पैडागॉग, पैडागॉग मतलब होता है घूम घूम कर पढ़ाने वाला शिक्षक, जा जाकर, पैडागॉग। तो पैर से रिलेटेड शब्द होगा पैड से बना हुआ, पैडागॉग। A teacher that goes everywhere to teach in homes, ये पैडागॉग हुआ। तो इस तरह कुछ प्रेफिक्स हैं, उसको अगर हम ठीक से याद करेंगे, जान जाएंगे, तो उससे बहुत वर्ड का मीनिंग हम जान सकते हैं। और कुछ जो होते हैं, जो जनरल वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं, ये सब को तो ऐसे ट्रांसलेशन द्वारा या बोलचाल द्वारा तो याद होते रहता है। बहुत सारा वर्ड अखबार ये सब मैगजीन सब में मिलते रहता है। लेकिन अगर हम ठीक से इसको प्रेफिक्स को याद कर लेंगे, प्रेफिक्स को जान जाएंगे, तो बहुत सारे शब्द का स्टॉक हम बना सकते हैं। तो आई थिंक फॉर टुडे इट इज़ जस्ट एनफ, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल टेल मोर थिंग। This was just the beginning for all students who aspire for any competitive examinations. Thank you.